नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज अब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और बहुत ही लंबी सीरीज को देखने वाले दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वर्ड मीनिंग से। अंग्रेजी लिखें या पढ़ें या समझें, सबसे ज़रूरी है कि वर्ड मीनिंग आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और इसका मतलब, जी हाँ, उसका अर्थ क्या है उसको जानना है। तभी आप चाहे हिंदी से अंग्रेजी में जाने या अंग्रेजी से हिंदी में, तो एक ही बात है, चाहे हिंदी से इंग्लिश में लिखा जाए या अंग्रेजी से हिंदी में, दोनों का अगर मतलब जानते तभी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, कहीं भी लिखा रहेगा शब्द। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कैसे पढ़ना है, उसका जो है लिखने पे फोकस करना है, फिर बोलने पे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और यहाँ पर आसानी से पढ़ना, बोलना और लिखना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च पे टाइप कीजिए, गूगल पर सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने आता या शुद्ध लिखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो बस करना यही है कि बस एक कॉपी ले लेना है और हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उसको आप A4 साइज़ की कॉपी में लिखते चलना है और लिखते समय सिर्फ बोल बोल के लिखना है। और ग्रामर के रूल रेगुलेशन की चिंता नहीं करना है, सारे के सारे ग्रामर के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर दे दिए गए हैं। तो इसलिए ग्रामर के रूल्स भी नहीं याद करना है ना, जैसे पहले आपने किया है ना अभी वैसे। जैसे आपकी जो भी भाषा है, आप उसको बोलने में कभी भी आपने ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको अपनी भाषा जो है, खासकर हिंदी जो है आपको आती है, ये है ना। उसी तरह से इंग्लिश को भी सीखना है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 70 वर्ड करके 2 पार्ट चलेंगे इस वीडियो में। तो एक बार 70 वर्ड्स फिर 70 वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, 2 कॉलम मैंने लिया है ताकि ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स क्लियर हो और कम समय में। क्या है संस्था, क्या है इंग्लिश क्या होगा, एजेंसी। या इस तरह से समझे कि एजेंसी का हिंदी क्या होगा, तो संस्था होगा। कार्यसूची, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एजेंडा, लेकिन हम लोग एजेंडा ही वर्ड ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, एजेंडा, ठीक है। इसका मतलब होगा कार्य सूची। नेक्स्ट है अब प्रतिनिधि, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट। एजेंट सभी लोग जानते हैं, प्रतिनिधि बहुत ही कम लोग जो वाकई में हिंदी का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कहते हैं प्रतिनिधि। अब देखिए अग्रेसिव, आक्रामक, है ना, अग्रेसिव आक्रामक, बहुत जो ज़्यादा उत्तेजित होते हैं उन्हें एग्रेसिव कहते हैं, या उत्तेजित भी बोलेंगे। अग्रेसिव मतलब आक्रामक भी। हमला करने का मतलब वो मारपीट वाला हमला नहीं होता, अपने शब्दों में जो अग्रेशन आता है उसे यहाँ पर उसका ये मतलब है। अगो यानी पूर्व, यानी पहले का। एग्री सहमत, है ना, किसी से आप सहमत होते हैं तो बोलते हैं ना एग्री है या सहमत हो। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, एग्री से ही बना है एग्रीमेंट, क्या हो जाएगा हिंदी, समझौता, है ना, समझौता। और इस देखिए एग्रीकल्चर, अब कैसे पढ़ेंगे एग्रीमेंट, तो देखिए ENT को याद रखिए, ये एंट है और एग्री, इस तरह से एग्रीमेंट हो जाता है। इसे देखिए एग्रेसिव, एग्रेसिव एग्रीकल्चर में एग्री, सी कल हो गया, TUREL को अल बोलते हैं, तो कल्चरल, एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट है आह, आह, है ना, यहाँ पर इस तरह से रहता है, आगे, अहेड, अहेड, आगे, क्या है, अहेड। नेक्स्ट है सहायता, ऐड, फिर देखिए ऐड, अंगरक्षक, अंगरक्षक। नेक्स्ट है उद्देश्य, एम, विमान, एयरक्राफ्ट, ज़्यादातर एयरक्राफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं। और हिंदी में अंगरक्षक ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐड या बॉडीगार्ड बोलते हैं अंगरक्षक हो जाता है, यहाँ ऐड याद देखिए, सहायता ऐड, और ये उद्देश्य का एम। नेक्स्ट चाहिए तो ये रहा हवाई रास्ता, एयरलाइन। अब जब एरोप्लेन उड़ता है उसका भी एक रास्ता होता है जो कि आकाश में होता है और जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जो निर्धारित किया जाता है, इसलिए एयरलाइन है हवाई रास्ता। हवाई अड्डा को बोलते हैं एयरपोर्ट, जहाँ एयर यानी प्लेन जो है हमारा लैंड करता है और वहाँ से जहाँ से
वो टेक ऑफ करता है। तो एयरपोर्ट से ही करता है, हवाई अड्डा बोलते हैं। एल्बम, सभी लोग जानते हैं एल्बम। अगर हिंदी पूछ दिया जाए तो शायद बता पाएँ, सीधा बोलेंगे कि भाई जिसमें फ़ोटो बहुत सारा रहता है उसको एल्बम बोलते हैं। इस तरह से हिंदी क्या होगा एक्चुअल? चित्रधार, जैसे चित्रहार होता है ना फिल्मी गानों का, वो चित्रधार। मद्य या शराब को क्या बोलते हैं? अल्कोहल, सभी लोग जानते हैं अल्कोहल, मद्य या शराब। नेक्स्ट है जिंदा, अलाइव। ऑल का क्या हो जाएगा? सब। अलायंस, ANCE को एन से बोलते हैं अलायंस। संधि, अल्लाह को अनुमति, है ना, अनुमति या आज्ञा। ऑलमोस्ट, धीरे जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ें, बहुत ही सीखने को मिलेगा। तो देखिए ऑलमोस्ट, प्रायः। अलोन, क्या है? अलोन। दोस्तों अलोन अकेला, है ना, जब हम बोलते भी हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए पहले ही ऑलरेडी, ऑल्सो, भी के लिए क्या होगा? ऑल्सो। बदलने, अल्टर, बोलते हैं ना अल्टरनेट, एक के बाद एक, तो यहाँ बदलने का होगा अल्टर। अल्टरनेटिव, विकल्प, विकल्प ज़्यादा हम लोग सुनते हैं लेकिन अल्टरनेटिव भी उसी तरह सुनते हैं। नेक्स्ट है यद्यपि, ऑल्दो। इसे ऐसे ही याद रखिए, ऑल्दो, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। लास्ट में UGH होगा ऑल्दो में। सर्वदा, ऑलवेज, सर्वदा, या हमेशा भी बोलते हैं, हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट है AM, बजे, और PM का मतलब ही बजे ही होता है। आफ्टर मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन है। देखिए अद्भुत, अमेजिंग, ING को इंग बोलते हैं, अमेजिंग। अमेरिकन, जो अमेरिका के लोग हैं उन्हें अमेरिकन बोलते हैं, जो इंडिया के लोग हैं उसे इंडियन। अमोंग, ONG को अंग बोलते हैं, AM लगा तो अमोंग हो गया, के बीच में, है ना। अब अगर S लगा देते M की जगह तो सॉन्ग हो जाता है। ONG से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। राशि, या कह सकते हैं यहाँ पर अमाउंट, है ना, अमाउंट, रुपया भी समझते हैं लेकिन राशि। एनालिसिस, विश्लेषण। नेक्स्ट है एनालिस्ट, विश्लेषक, विश्लेषण करें, एनालाइज। नेक्स्ट है एंशिएंट, ENT को एंड बोलते हैं, तो एंशिएंट, प्राचीन या पुरातन भी बोलेंगे, एंड, और। नेक्स्ट है एंगर, ईयर कर बोलते हैं, जिला गर हो गया तो एंगर। क्रोध, एंगल क्या होगा? कोण होगा। नेक्स्ट गुस्सा, एंग्री, गुस्सा। एनिमल, जानवर। एनिवर्सरी, सालगिरह, घोषणा करना। नाउन्स, देखिए नाउन इमेज यहाँ पर देखिए C लग गया, एक्चुअली नाउन ही बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं। अनाउंस, घोषणा करना। वार्षिक, एनुअल, एल को एल बोलते हैं तो एनुअल। एक और, अनदर, ईयर को बोलते हैं, TH लगातार हो गया, अनदर। नेक्स्ट है उत्तर, आंसर, ईयर को बोलते हैं आंसर। प्रत्याशा करना, एंटीसिपेट, एक के बाद ही है, एंटीसिपेट। नेक्स्ट है चिंता, एंग्जाइटी, ठीक है, एंग्जाइटी। अनेक, एनीबॉडी, क्या होगा? प्रवेश। आपको क्या होगा? एनीमोर। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति,
एनीवन, कुछ भी, एनीथिंग, है ना, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। और नथिंग मीन्स भी कुछ भी होता है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। वैसे भी, एनीवे, वैसे बोलते वैसे भी, कहीं पर भी, एनीवेयर, कहीं पर भी। अपार्ट, सलाह देना, और अपार्टमेंट, मकान। एक्चुअली जब हम लोग फ्लैट बोलते हैं ना, फ्लैट को अपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। और ये अपार्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा बिल्डिंग, लेकिन सेंस लोग समझते हैं कि अपार्टमेंट का मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपार्टमेंट का मतलब फ्लैट भी होता है, जहाँ आप खरीदते हैं वो आपका फ्लैट भी है और वो आपका अपार्टमेंट भी है, सिंगल। लेकिन समझने के लोग, आप जो है सब लोग समझते हैं कि अपार्टमेंट का मतलब पूरा बिल्डिंग ही है, उसके अंदर फ्लैट है। तो नेक्स्ट है अपेरेंट, स्पष्ट, अपेरेंट, ENT को एंट बोलते हैं, लगा रेंट हो गया तो अपेरेंट। अपेरेंटली, ENT को देखिए अपेरेंट में है, एंट हो गया, एल्वेकली, अपेरेंटली, जाहिर तौर पर। अपील, अपील हो गया, अपीयर, प्रकट। अपीयरेंस, एनसीक्वेंस बोलते हैं, तो अपीयरेंस, एप्पल मीन्स हो गया सेब। एप्लीकेशन, TN को बोलते हैं शन, एप्लीकेशन, आवेदन, लागू करना को होगा अप्लाई, अप्लाई। नेक्स्ट है अपॉइंट, देखिए अपॉइंट, यहाँ तो हो गया अपॉइंट, पॉइंट तो ये है ही, और ENT के पहले एम लगा हुआ तो मेंट हो गया अपॉइंट, यानी नियुक्ति, नियुक्ति, है ना, नियुक्ति। और इसी तरह अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं तो नियुक्ति पत्र हो जाता है। और अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना, ये है हमारा वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर मैं आपसे निवेदन करूँ, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप किए, गूगल पर सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों, जहाँ आपको अगर पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने से बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर लिखना तो भी सीख सकेंगे, और बोलने से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको हिंट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही बोलने आएंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी से, ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन याद करना, मोटे मोटे डिक्शनरी याद करने हैं जी। जो बेसिक्स वर्ड्स हैं जो उसके लिए तो याद करना ही होगा, और क्योंकि बहुत सारे नहीं जो कि रोज़ यूज़ करते हैं वैसे वर्ड्स। तो चलिए यहाँ फिर से आगे देखेंगे 70 वर्ड्स जो कि हिंदी अर्थ के साथ होंगे इंग्लिश के। चलिए ये रहा एक, एक को एक बोलते हैं पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूटली, है ना, एब्सोल्यूटली। सही उच्चारण करिए, अवेंडन, 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 छोड़ देना, है ना, छोड़ देना क्या बोलते हैं, अवेंडन। एब्जॉर्ब, सोख लेना। एबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्षमता। देखिए हर इंसान में एक क्षमता होती है, और वो क्षमता होना भी चाहिए, नहीं तो जाहिर सी बात है वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब देखिए अव्यूज, अव्यूज, गाली देना, है ना, या गाली। योग्य, अबल, एकेडमिक, शैक्षिक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर अबॉर्शन, TN को शन बोलते हैं, गर्भपात। एक्सेप्ट, स्वीकार। नेक्स्ट है अबाउट, के बारे में। एक्सेस, पहुँच। एब्सेंस, ENC को एंस बोलते हैं, एस लगा सेंस हो गया, एब्सेंस, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। साथ का होगा अकम्पनी। नेक्स्ट है दुर्घटना, एक्सीडेंट, ENT को एंड बोलते हैं, डी लगा डेंट हो गया तो एक्सीडेंट, जो कि हमेशा बचना चाहिए इससे, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना। उपलब्धि, अचीवमेंट, अचीव हो गया, अचीवमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, अचीवमेंट। नेक्स्ट है अकम्प्लिश, पूरा। एसिड, अम्ल। अकॉर्डिंग, ING को इंग बोलते हैं, अकॉर्डिंग, के बारे में, है ना। पावती, एक
नॉलेज एक्नॉलेज पावती, खाता अकाउंट, अधिग्रहण एक्वायर, शुद्ध एक्यूरेट एक के बाद ही है एक्यूरेट, आर पार एक्रोस एक्रोस, नेक्स्ट है आरोप एक्यूज, अभिनय एक्ट, प्राप्त देखिए अचीव, कार्य को बोलते हैं एक्शन, एक्शन यानी कि कार्य। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा है शक एक्टिव है ना। टिव को याद रखिए, ये सफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी वर्ड के साथ। करेक्टिव का मतलब है सक्रिय, ऐड क्या होगा विज्ञापन ऐड, का एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, अडेप्ट अनुकूल बनाना, एक्टिविटी गतिविधि, ऐड देखिए ये भी ऐड है और ये भी ऐड, उच्चारण एक ही हो रहा है लेकिन यहाँ पर मतलब बदल जा रहा है, स्पेलिंग बदल गए हैं। अभिनेता एक्टर, इसके अलावा एडिशन, सन को यहाँ देखिए एडिशन, अभिनेत्री एक्ट्रेस, अतिरिक्त होगा एडिशन के साथ जो है हल जुड़ गया एडिशनल। नेक्स्ट है वास्तविक एक्चुअल, टी को चुअल बोलते हैं तो एक्चुअल हो गया, पता हो गया एड्रेस, एड ये ड्रेस हो गया, वो ड्रेस नहीं एड्रेस, एक सब याद करने के लिए याद रखिए, मैं तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है एक्चुअली, एक्चुअल हो गया, इसके बाद एलवाइल जुड़ गया तो वास्तविकता, पर्याप्त ठीक है, पर्याप्त पर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त, इस तरह से लिखते हैं पर्याप्त। नेक्स्ट देखिए समायोजित एडजस्ट है ना, एडजस्टमेंट बोलते हैं ना समायोजन, तो ये एडजस्ट ज़्यादा वर्ड जानते हैं, हिंदी बहुत कम जानते हैं। समायोजित, एडोलसेंट, एडोलसेंट ENT को बोलते हैं है ना, एडोलसेंट किशोर। अब देखिए एडजस्टमेंट जस्ट आगे नीचे, समायोजन अपनाना एडॉप्ट। नेक्स्ट है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन TN को बोलते हैं सन, एडल्ट वयस्क, इसको देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रशासक हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, और एडवांस ANC को बोलते हैं एंस, भी लगा वेंस, वांस हो गया अग्रिम। नेक्स्ट है एडमायर प्रशंसा, फायदा का होगा एडवांटेज, एक के बाद ही है तो एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है प्रवेश यानी कि एडमिशन, ये देखिए सन है, साहसी का होगा एडवेंचर, टी को बोलते हैं चर एडवेंचर। नेक्स्ट है एडमिट यानी कि भर्ती, और एडवर्टाइजिंग इसको जो है जब बोलते हैं विज्ञापन। उसके बाद देखें सलाह क्या होगा एडवाइस, एडवाइस एडवाइज जो लोग बोलते हैं एडवाइज वो अलग वर्ड है। और ये देखिए डरा हुआ अफ्रेड, सलाह देना तो अब हो गया एडवाइस, ये एडवाइस एडवाइस सलाह देना, और यह एडवाइस सलाह देना, सलाह है या सलाह देना अलग अलग है, यहाँ मतलब यहाँ देखिए S है, यहाँ से C है, सलाह और सलाह देना अंतर है। अफ्रीकन, अफ्रीकन अफ्रीका में रहने वाले लोग को अफ्रीकन बोलते हैं। एडवाइज़र ईयर कर बोलते हैं, इसलिए का सर हो गया जर, एडवाइज़र सलाहकार, आफ्टर का बाद हो गया, आफ्टर मीन्स के बाद। नेक्स्ट है एडवोकेट, एडवोकेट वकील, इसको प्लीडर भी बोलते हैं, एडवोकेट भी बोलते हैं है ना, लॉयर भी बोलते हैं, कई वर्ड्स बोलते हैं। अब देखिए दोपहर आफ्टरनून, आफ्टरनून इसमें कई बार समझ सकते हैं, जैसे कि अगर देखिए रात के ठीक है 12 बजता है, 12 रात के 12 बजे से लेकर सुबह 11:59 तक को बोलते हैं मॉर्निंग, ठीक है मॉर्निंग बोलते हैं। और
फिर है 12 बजे दिन से PM आ जाता है, 12 बजे दिन से लेकर फिर रात के 11:59 तक का जो है PM बोलते हैं, यानी कि दिन का दिन चलता है या PM। इसमें डे आफ्टर, जिसमें आफ्टरनून नून आ गया, आफ्टरनून आ गया। ये आफ्टरनून वाला जो टाइमिंग है वो 3 से लेकर 6 के बीच का है, ठीक है, वो आफ्टरनून का टाइमिंग है। नून होता है 12 से 3 के बीच का नून। ये सब तो आप जानते हो फिल्मों की वजह से, क्योंकि ये शोज चलते हैं इस तरह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मामला, अफेयर, अगेन, एन को एन बोलते हैं, जी अगेन। अगर टी रहता टेन होता, आर रहता रेन होता, पी रहता पेन हो जाता है ना, एस रहता तो रेन हो। कई वर्ड बन जाते हैं एन से, यानी कि दोबारा। नेक्स्ट है अफोर्ड, बर्दाश्त। इसके बाद दोस्तों ये है, देखिए, अगेंस्ट, विरुद्ध। अगेंस्ट क्या होगा? विरुद्ध। किसी के सामने जब कोई खड़ा रहता है किसी भी तरह से तो अगेंस्ट हो जाता है। अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, इसका क्या होगा? उम्र। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा? क्या आपको ये 140 वर्ड इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं? या दोस्तों अगर इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप इसी तरह के सीरीज आप रोज़ देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग से यही है कि आप कमेंट करिए, ताकि समझ में आए कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका यूजेस क्या है। क्या इस तरह के वर्ड्स पढ़कर आप इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं, या आपका जो वोकैबुलरी है वो बढ़ सकता है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, या इसको लिखने में ही आप काम ला सकते हैं, या बोलने में काम ला सकते हैं। सिंगल वर्ड बोल के भी आप बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं। तो बताइए, कमेंट कीजिए। और देखिए वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।